धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। रोहिंग्या मामले को लेकर बात करेंगे। रोहिंग्या मामले में क्या ताज़ा अपडेट है? म्यांमार के खिलाफ ओआईसी जो तमाम मुस्लिम ममालिक का संगठन है वो क्या डिसीजन लेने जा रहा है और उसने क्या चीज़ें तय की हैं। बांग्लादेश के अंदर 2 दिनों तक जो बैठक हुई है ढाका में, जो चली है, उससे क्या चीज़ें निकल कर हमारे पास आ रही हैं और रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उस वक्त इस वक्त उनके सामने क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि बरसात का मौसम आने जा रहा है और बरसात से ठीक पहले अगर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई तो जो लोग जिनकी तादाद लाखों में बताते हैं, 5-7 लाख के करीब बताते हैं, वो लोग खुले में किस तरीके का जीवन जिएंगे। आखिर इंसानी हुकूक उनके हैं, वो किसी भी मज़हब के हैं, किसी भी धर्म के, अलग बातें, लेकिन इंसानी नाते से खुले के अंदर अगर ऐसे जिएंगे बरसात के मौसम में तो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों का शिकार हो सकते हैं। और ऐसी बड़ी तादाद के लिए इंतज़ाम करना, वो भी बांग्लादेश जैसे गरीब मुल्क के लिए, मामूली बात नहीं है। तो इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करेंगे। क्या हुआ है ढाका मीटिंग में, क्या तय हुआ है और कौन है ओआईसी और आज ओआईसी के क्या माने हैं और क्या उसके असर होंगे। मेरे साथ हैं धाकड़ खबर न्यूज़ चैनल के न्यूज़ एडिटर डॉक्टर अब्दुल सलाम सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है पहले बांग्लादेश के अंदर, ये बताया जाए। ये ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये दुनिया के 53 मुस्लिम ममालिक का जो है एक मुत्तहिदा तंजीम है। और जो ख़ास तौर पर जो है अपने जो मुस्लिम इश्यूज़ होते हैं ये लोग उसको कवर करते हैं और उस पर जो है यानी काम करते हैं। तो अभी जो है 5 और 6 मई को ढाका में जो है इनकी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 53 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके मुल्क के जो सफ़ीर एम्बेसडर जो है उसमें शरीक हुए। इन लोगों ने फ़ैसला किया है कि म्यांमार पर जो है सबने ज़ोर दिया कि जो मुहाजिरीन हैं बांग्लादेश में 7 लाख, एक तो इनको वापस ले और उसके अलावा इन पर जो मजालिम हुए हैं, यानी जिन मजालिम की वजह से इन लोगों को हिजरत करना पड़ा बांग्लादेश जो है, उसका जायज़ा लिया, मतलब उसकी जांच की जाए यानी गैर जानिबदाराना, और उसको जो है जो भी यानी अगर वो मुजरिम है म्यांमार हुकूमत जो है तो उसको सजा दी जाए। नहीं, जांच जो करे वो ये खुद करे कि म्यांमार हुकूमत जांच करके इनको इंसाफ दे? बिल्कुल, म्यांमार हुकूमत पर ही जोर दिया गया है। म्यांमार हुकूमत पे जोर दिया गया कि वो जांच करके खुद इनको जो है यानी गैर जानिबदाराना जांच कराया जाए और इनको जो है इंसाफ दिया जाए और इनको जो है इनकी रिहेबिलिटेशन और इनको दोबारा वहाँ वापसी कैसे की जाए उसका जो है खाका बनाया जाए। ये जो करारदाद इन्होंने पास की है, पूरा जो मसौदा तैयार किया है कि दबाव बनाया जाए, ये सिर्फ मुस्लिम ममालिक की तरफ से बनाया जाएगा कि इन्होंने कुछ और भी उसमें ऐड किया है कि और मुल्कों को भी शामिल किया जाए? ये तो इनका अपना मुतालबा है। इसके अलावा जो बैनुल अक़वामी तौर पर जो है अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हुकूक की जो शोबा है यानी ह्यूमन राइट्स की विंग जो है अक़वाम यूएनओ का, उसने खुद जो है यानी म्यांमार को दोषी ठहराया है। नहीं, वो तो ठहरा है। ये लोग सिर्फ अपने तरीके से करेंगे कि तमाम पूरी दुनिया है उसको अवेयर करें, तमाम मुल्कों को जाके बताएं कि वहाँ ऐसा कुछ हुआ है। नहीं, उन्हें भी साथ मिला के दबाव बनाएंगे? नहीं, अवेयर करने के लिए तो ये लोग बाकायदा यानी पहले ही वो कर चुके हैं, यानी अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर चुके हैं, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा को जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने उसका नोटिस लिया और अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफ़द म्यांमार भी गया जायज़ा लेने के लिए, हालात का जायज़ा लेने के लिए। यही नहीं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वहाँ भी बाकायदा इस्तिगासा डाला गया है इन मजालिम को जो है नोटिस लेने के लिए, और वो मसला अभी ज़ेरे गौर है। ठीक है, जी। अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि जैसे आपको लग रहा है कि मुस्लिम ममालिक हैं, इनका दबाव रंग लाएगा, क्योंकि जब अक़वाम मुत्तहिदा तक से तंबीह की जा चुकी है उसको, म्यांमार को वहाँ कुछ असर नहीं दिखाई? देखिए, अभी तक ऐसा है कि दुनिया के मुसलमानों को और ख़ास तौर पे जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको बड़ी शिद्दत से इस बात का इंतज़ार था कि मुसलमानों की 53 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। ज़ुबानी बयानात तो आ रहे थे और ये भी कि भाई उनको लिखा गया कार्रवाई के लिए, वहाँ ये मुतालबा किया गया, इस तरह की बात है, लेकिन ऐसा अमली काम नहीं। और अमली तौर पर जो है अभी तक ये 53 ममालिक मुत्तहिदा तौर पर नहीं आए थे।
मसलन तुर्की का कोई वफ्द बांग्लादेश आ गया, ठीक है। सऊदी अरब का कोई वफ्द आ गया, कोई यानी कुछ लेकर के रिलीफ लेकर के आ गया, पाकिस्तान का आ गया। तो इस तरह से जो है इनफरादी तौर पर हो रहा था, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि OIC जो है, हाँ? ये OIC वाले जो ढाका में जुटे, जी। ये क्रेडिट किसको दिया जाए? ढाका ने किया है? कौन है इसके पशे पर्दा? नहीं, देखिए, इसके पसे पर्दा तो जो रोहिंग्या मुसलमानों की जो आवाज़ दुनिया में गूंज रही है हक और इंसाफ के लिए, वो उसको दिया वो जा इनको सकता खींच है, लाई वो है। उनको खींच लाई है। तो ठीक कुछ है। हमें दिखाई देगा रंग आने वाले दिनों में? देखिए, उम्मीद करना चाहिए, बड़ी बात है, इसलिए कि जब शुरू में जब ये रोहिंग्या ने जब हिजरत करके जब बांग्लादेश में जब लाखों की तादाद में आए, तो इनके हालात को देखकर जब तुर्की ने बांग्लादेश का दौरा किया, तुर्की वफूद ने और सऊदी अरब वगैरह ने, तो कुछ लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, हमारा भी कोई दर्द बांटने वाला है, कोई दरमा है। तो अब अगर 53 मुस्लिम ममालिक ने अगर नोटिस लिया है और म्यांमार पर जोर डाला है कि जो मजालिम हुए हैं उनकी जांच की जाए और उनको इंसाफ दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ज़रूर इस कोशिश का रंग लाएगा। देखिए, आजकल मौसम ख़राब है और हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में जो लोग मौसम विभाग से जुड़े हुए हैं वो भविष्यवाणी जारी कर चुके हैं, आकाशवाणी जारी कर चुके हैं, कह चुके हैं कि कई स्टेट में भूकंप आएगा, कई स्टेट में तूफ़ान और ये सब आएगा। वो लोग तो खुले में पड़े हुए हैं, समुद्र के किनारे पे हैं, उनके साथ क्या हालात गुजर रहे होंगे सोचा समझा जा सकता है। क्योंकि देखिए, दर्द जो है ना, दर्द जिनको होता है वो रो सकते हैं, दर्द जिनको होता है वो रो सकते हैं और गैर के अश्क भी दामन को भिगो सकते हैं। दूसरा अगर रो रहा होगा, दामन आपका भी भीग जाएगा, लेकिन आपके अंदर एक ज़िंदा दिल चाहिए। लेकिन अगर आप इंसान नहीं हैं, एक दूसरे का दर्द देख के आपको एहसास नहीं हो सकता। ये खबर हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुसलमान हैं, ये खबर अगर कोई और भी होता तो भी हम करते। इंसानी हुकूक उनका बनता है, मानवाधिकार उनका बनता है कि उनके हक़ में एक आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए और दुनिया की फलक पे ये आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए। अब देखिए, OIC ने जो डिसीज़न लिया है, क्या उसके करारदाद जो है रंग लाती हैं, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल आपको हमारी ये छोटी सी जो कोशिश है, दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस ढाका के अंदर हुई OIC की, उसको लेकर हमने आपके सामने रखने की, अपने टूटे फूटे अल्फाज में रखने की कोशिश की है। आपको कैसी लगी कमेंट्स के रूप में ज़रूर बताइएगा। हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।